Hello everyone, how are you doing? I hope you all are doing well. तो चलो बच्चों, आज हम पाठ 19 बुढ़िया के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि हमारे इस पाठ में से रह गए थे। तो वो प्रश्न करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो मैं साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि यह सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो बच्चों, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि बुढ़िया क्या चला रही थी? बताइए, बुढ़िया क्या चला रही थी? यस, बुढ़िया चक्की चला रही थी। क्या चला रही थी? चक्की चला रही थी। ओके, तो इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। कुत्ता क्या लेकर भागा था? क्या लेकर भागा था? बताइए बताइए, क्या लेकर भागा था? रोटी लेकर भागा था। क्या लेकर भागा था? रोटी लेकर भागा था। ओके, बिल्ली क्या खा रही थी? बिल्ली क्या खा रही थी? बताइए, इस कविता में बिल्ली क्या खा रही थी? क्या वो दौड़ रही थी? क्या वो मिठाई खा रही थी? बताइए, क्या खा रही थी बिल्ली? यस, बिल्ली पकौड़ी खा रही थी। क्या खा रही थी? पकौड़ी खा रही थी। ठीक है, आइए अब हम कुछ प्रश्न करते हैं पाठ 19 बुढ़िया के। तो चलिए सबसे पहले मैंने होमवर्क डिस्कस करते हैं जो कि मैंने आपको दिया था। तो चलिए। ओके बच्चों, हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न हमारे रह गए थे, वो अब हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न 2 डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, जो कि मैंने होमवर्क दिया था आपको। तो अब आप मुझे इसके आंसर्स बताइएगा कि इनके उत्तर क्या हैं। ठीक है, प्रश्न 2 लिखित। नाउ यू विल टेल मी, बुढ़िया की आयु क्या थी? बुढ़िया की आयु क्या थी? बताइए बताइए, क्या थी? कितने साल की थी बुढ़िया? यस, 60 इयर्स की थी ना, 60 साल की थी। दोने में क्या रखा था? दोने में क्या रखा था? बताइए, क्या रखा था? यस, दोने में मिठाई रखी थी। पकौड़ी कौन खाने लगा था? बताइए, कौन खा रहा था पकौड़ी? यस, आई नो, आपको आंसर पता है। कौन खा रहा था? बिल्ली। यस, कौन खा रहा था? बिल्ली। मटका कैसे गिरा? मटका कैसे गिर गया था? बताइए बताइए, कैसे गिरा था? यस, जैसे ही बकरा घर के अंदर घुसा और बुढ़िया का मटका गिर गया था। बुढ़िया ने घर किसको और क्यों सौंपा? बताइए, किसको सौंपा था? बिल्ली को सौंपा था, क्योंकि वो पकौड़ियाँ खा रही थी। उसने जिद हार के अपना घर सौंप दिया। ओके बच्चों, प्रश्न 3, कविता में किसके बाद कौन आया? ठीक है, यह बहुत ही इजी प्रश्न है। यह आपका इस वीडियो के लिए होमवर्क रहेगा। आपको पैराग्राफ आपने पढ़ लिए हैं, मैंने समझा दिए हैं। आपको जस्ट पैराग्राफ पढ़ना है और इनके आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया और अंत में क्या हुआ। तो ये बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने आपको यह होमवर्क दिया है। ठीक है, ओके। नाउ एवरीवन राइट डेट एंड क्लास वर्क ऑन प्रश्न 4। On question 4, write date and class work. I will count 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. अब आप मुझे इनके आंसर्स देंगे। आई होप आपने डेट एंड क्लास वर्क लिख लिया होगा और अब आप मुझे इनके आंसर्स देंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कुत्ते ने रोटी लेकर क्या किया? खाया, रोया या भागा? बताइए, क्या किया था कुत्ते ने रोटी लेकर?
क्या किया था? यस, कुत्ता रोटी लेकर भागा था ना। ठीक है, कुत्ता रोटी लेकर भागा, तो भागा के आगे सही का निशान लगा दीजिए। भागा के आगे सही का निशान लगा दीजिए। ओके, देन बकरा कहाँ घुसा था? बकरा कहाँ घुसा था? बताइए, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कहाँ घुसा था बकरा? यस, ऊपर, भीतर, नीचे। बताइए कहाँ घुसा था? यस, भीतर। भीतर मतलब अंदर, घर के अंदर वो घुसा था। बुढ़िया कितने वर्ष की थी? बताइए कितने वर्ष की थी बुढ़िया? यस, कितने वर्ष की थी? 60, 80 या 50? बताइए कितने वर्ष की थी? यस, वो 60 साल की थी। तो 60 साल के आगे टिक लगा दीजिए। वो कितने साल की थी? 60 साल की थी। कुत्ते ने रोटी लेकर क्या किया? वो भागा था। बकरा कहाँ घुसा था? भीतर। बुढ़िया कितने वर्ष की थी? 60 वर्ष की थी। ओके, आई होप आपने यह प्रश्न मेरे साथ कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ओके, तो बच्चों मैंने आपको मिलते जुलते शब्द सिखाए थे ना, मिलते जुलते शब्द, तो ये सेम वही है। आइए देखते हैं। भाषा ज्ञानी बनो। वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखो। आपको यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्दों के नीचे रेखांकित मतलब रेखा खींची गई है। आपको उनके मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। मैंने आपको मिलते जुलते शब्द सिखाए भी हैं। एक वीडियो बनाई थी मैंने मिलते जुलते शब्दों की। आई होप आपको पता होगा मिलते जुलते अर्थ वालों के शब्द। ओके, मैं हर रोज व्यायाम करता हूँ। मैं हर रोज व्यायाम करता हूँ। बताइए क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? मैं हर रोज व्यायाम करता हूँ। हर रोज मतलब प्रतिदिन। हर रोज मतलब प्रतिदिन, तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। ओके, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। भगवान ने ही सारा संसार बनाया है। क्या होगा संसार का अर्थ? क्या होगा? क्या होगा बताइए? यस, क्या होगा? दुनिया। क्या होगा? दुनिया। भगवान ने ही सारा संसार बनाया है। संसार मतलब दुनिया। हमें हमेशा दया करनी चाहिए। हमें हमेशा दया करनी चाहिए। हमेशा मतलब सदैव। हमेशा मतलब सदैव। ठीक है। माँ के प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं। माँ के प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं। तो प्रेम मतलब प्यार। प्रेम मतलब प्यार। मोहन बहुत क्रोध में है। मोहन बहुत क्रोध में है। क्रोध मतलब गुस्सा। क्रोध मतलब गुस्सा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। हर रोज मतलब प्रतिदिन। संसार मतलब दुनिया। हमेशा मतलब सदैव। प्रेम मतलब प्यार। क्रोध मतलब गुस्सा। आप इनके उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है। देन प्रश्न 2, कविता को पढ़ो और जोड़ो मिलाओ। तो हमने कविता पढ़ चुके हैं। हम कविता पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं कि हमें इनके उत्तर मिलते हैं। हम अच्छे से इन्हें जोड़ मिलाओ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बुढ़िया, मक्खी, बिल्ली, कुत्ता, इनके ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। सॉरी, साइड में हमें दिया हुआ है, शब्द दिए हुए हैं पकौड़ी, रोटी, चक्की, मिठाई। तो यहाँ भी बहुत ही इजी प्रश्न है। आप मुझे इनका आंसर देंगे। ठीक है। बुढ़िया क्या कर रही थी? पकौड़ी खा रही थी या रोटी खा रही थी या चक्की चला रही थी या फिर मिठाई खा रही थी? बताइए क्या कर रही थी? फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट
लाइन में इसका आंसर है। क्या कर रही थी बुढ़िया, बताइए। ओके, तो यहाँ देखिए बुढ़िया चला रही थी चक्की, तो उसका आंसर क्या होगा? यस, बुढ़िया क्या चला रही थी? चक्की। ठीक है। मक्खी, मक्खी का क्या होगा? मक्खियाँ किसके ऊपर बैठती हैं, बताइए। कैसे बैठती हैं मक्खियाँ, किसके ऊपर बैठती हैं? जहाँ पे बहुत सारा मीठा हो वहाँ पे ज़्यादा मक्खियाँ बैठती हैं ना, तो किसके ऊपर बैठी थी मक्खियाँ, बताइए। यस, मिठाई के ऊपर बैठी थी ना। यस, किसके ऊपर बैठी थी? मिठाई के ऊपर। तो मिठाई के साथ इसका मिलान कर दीजिए और बुढ़िया का चक्की के साथ, मक्खी का मिठाई के साथ मिलान कर दीजिए। आफ्टर दैट बिल्ली, बिल्ली क्या खा रही थी, बताइए। इस कविता में बिल्ली क्या खा रही थी? क्या खा रही थी, बताइए। रोटी खा रही थी या पकौड़ी खा रही थी, बताइए। क्या खा रही थी? यस, बिल्ली पकौड़ी खा रही थी ना। बिल्ली पकौड़ी खा रही थी, तो बिल्ली का मिलान कर दीजिए पकौड़ी के साथ। आफ्टर दैट कुत्ता, कुत्ता क्या लेकर भागा था? मैंने आपको अभी भी बताया और पहले भी बताया था। कुत्ता क्या लेकर भागा था, बताइए। क्या लेकर भागा था? रोटी। क्या लेकर भागा था? रोटी लेकर भागा था ना। कुत्ता रोटी लेकर भागा था, तो कुत्ते का मिलान कर दीजिए रोटी के साथ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंग बदलकर लिखो। लिंग बदलकर लिखो। मैंने आपको लिंग शब्द भी करवाए थे ना लिंग शब्द। आई होप आपको याद होंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ हिंट देती हूँ। जैसे देखिए, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है। यह वीडियो मैंने आपको करवाया था सितंबर मंथ में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि लिंग क्या होते हैं। ठीक है। जैसे कि माता, पिता, देन भाई, बहन, नौकर, नौकरानी। ठीक है। जो जिसे हम लिंग में चेंज करते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है। तो लिंग बदल कर देखो। यहाँ पे हम लोग कुछ लिंग करेंगे और कुछ आपका होमवर्क रहेगा इस वीडियो के लिए। ठीक है। चलिए देखते हैं। भाई का क्या होगा? बहन। भाई का क्या होगा? बहन। नौकर, नौकर का क्या होगा लिंग? नौकरानी। पिता, माता, शेर, शेरनी, मुर्गी, मुर्गा। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 5 लिंग बदलाकर दिखाए हैं। अगले 5 पहाड़, बंदर, अध्यापक, आदमी, थाल। यह आपका होमवर्क रहेगा इस वीडियो के लिए। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? प्रश्न 3 के मैंने आपको 5 लिंक बताए हैं और 5 लिंक अगले आपके होमवर्क में रहेंगे। और आपका साथ में क्या होमवर्क रहेगा? प्रश्न 3 कविता में किसके बाद कौन आया? तो यह बहुत ही इजी है। आपको पता है मक्खी कब आई, कुत्ता कब आया, बिल्ली कब आई। तो आपको ये सब चीज़ें इसमें लिखनी है। बहुत ही इजी है। और साथ ही में आपका प्रश्न 3 होमवर्क रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।